हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 एक्सरसाइज 2.4 से। और चलते हैं एक्सरसाइज 4 के पार्ट नंबर 1 की तरफ, जो है x प्लस 2y प्लस 4z। ये सारे क्वेश्चन जो हैं इसके 6 के 6 पार्ट में हमें एक ही आइडेंटिटी यूज़ करना है, जो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो होगा बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ab 2bc और 2ca के। हम क्या करेंगे, सिंपल इस वाले से रिलेट करके देखते हैं आइडेंटिटी से इस वाले पार्ट को अपने। तो x को अगर हम मान लेते हैं a, 2y को मान लेते हैं हम लोग b और 4z को मान लेते हैं हम c। हम ये सारी वैल्यूज a b और c की ये वाली आइडेंटिटी में इधर ऊपर प्लग करेंगे और हमें ये इस फॉर्म में आंसर एक मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये कह रहा है ना, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। सूटेबल आइडेंटिटी हमारी कौन सी है, यही रहने वाली है। तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। अब प्लग करते हैं। ए स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे बताइए, एक्स स्क्वायर। हाँ, फिर बी स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे, 2y का होल स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे, 4z का होल स्क्वायर, प्लस 2। ए की जगह कितना आएगा हमारा x, और बी की जगह कितना आएगा बताइए, बी की जगह ये आएगा 2y हमारे पास। तो कितना आएगा 2y यहाँ पर, ठीक है। और फिर प्लस 2bc की जगह कितना आएगा, b है हमारा 2y और c है हमारा 4z। 2bc की जगह ये आ जाएगा। फिर लास्ट में है कितना है 2ca, लास्ट में है 2ca ये। तो 2ca की जगह क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू सी कितना है बताइए, 4z, और a कितना है हमारे पास, x, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हुआ हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16z स्क्वायर, और 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x, और 2x इंटू 2y, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, और x इंटू वाई एक्स वाई हो गया। तो कितना हो गया 4xy। अब प्लस लिखेंगे, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, और 4 इंटू वाई 4y, 2 इंटू 2 4, और y एज इट इज आ जाएगा 4y। और इसके साथ कितना है z भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रब करना पड़ेगा। तो ये पूरा कितना होगा, ये 4y हो जाएगा, 4 हो गया, और ये y तो 4y इंटू 4z कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, और y इंटू जेड वाई जेड। तो 16 और y और z। अब ये कितना है 2 इंटू 4 8, तो 8z है ये, और इधर सी एक्स है, तो 8z इंटू 8z, और सी एक्स जो है हमारे पास एज इट इज रहेगा सी, सॉरी कितना, ये x, खाली x है, c नहीं है, ये सिर्फ x है। तो ये कितना हो जाएगा 8zx प्लस का 8zx। तो ये हो गया हमारे पास पूरा हमारा आंसर, जिसको हमने लिख दिया है अपने बॉक्स के अंदर। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, आइडेंटिटी इसमें कौन सी यूज़ होगी, सेम ही यूज़ होगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर y माइनस में है, तो क्या करेंगे हम, y को हम क्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे बताइए, a, इसको b और इसको c। तो y को हमने माना है अगर b, तो b की वैल्यू सिर्फ क्या करेंगे, माइनस में यहाँ प्लग कर देंगे, दैट्स इट। फर्क इतना ही रहेगा। तो क्या करेंगे हम, लिखेंगे दोबारा से a स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर, और b स्क्वायर की जगह माइनस का y स्क्वायर, समझ गए आप लोग, माइनस का y स्क्वायर लिखेंगे b की जगह। इसको साफ साफ करके यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस वाई होल स्क्वायर, ये है हमारा b। और z कितना है हमारा, z कितना, c कितना है, z हमारा, तो ये हो गया z का स्क्वायर। तो और फिर कितना आएगा 2ab की जगह कितना आएगा 2 इंटू 2x, और b की जगह माइनस का y, ठीक है। और फिर प्लस 2bc आएगा। हाँ, तो b की जगह क्या है, माइनस का y हमारे पास, और c की जगह है z। और फिर 2za, तो 2z कितना है हमारे पास, c मतलब 2ca, c की जगह कितना है हमारे पास z, और a की जगह कितना है 2x हमारे पास, तो ये 2x एज इट इज आ जाएगा। तो अब बताइए कितना हो गया, ये 2x स्क्वायर को करा तो 4x स्क्वायर हो गया, ये माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो गया, वाई स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस का वाई, जेड स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। 2 ये 4x हो जाएगा, तो माइनस का आएगा ये, ठीक है, क्योंकि क्या है y हमारे पास यहाँ पे माइनस में। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो 4x, और ये माइनस का y, तो ये y इधर आ जाएगा। फिर ये 2 इंटू माइनस का y माइनस 2y, और इंटू जेड होगा ये, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2y और z। और ये कितना हो जाएगा बताइए, 2 इंटू जेड कितना होगा 2z, 2z इंटू 2x हो जाएगा हमारे पास 4zx, तो ये हो जाएगा प्लस का 4zx। और ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर, सिंपल। तो आइडेंटिटी हमें सारे पार्ट्स में क्या है, सेम ही यूज़ करना है, कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं है। सिर्फ क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ ये माइनस में है, तो सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। ये a हो गया हमारा, ये b हो गया, और ये c हो गया इस बार। तो a स्क्वायर यानी कि माइनस का 2x का होल स्क्वायर, और फिर 3y का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर, और फिर प्लस का c स्क्वायर यानी कि 2z का होल स्क्वायर।
तो इसको अब जब ओपन करेंगे तो ये नीचे लिखेंगे, अभी फिर किधर लिखेंगे, 2ab मतलब माइनस का 2x इधर आ जाएगा a की जगह, ठीक है, माइनस का 2x ये आ गया हमारे पास, और b क्या है हमारे पास 3y, b हमने 3y लिख दिया, तो 2ab हो गया ये। अब 2bc लिखेंगे तो 2 एज इट इज आ गया, b बताइए क्या है 3y, और c बताइए क्या है हमारे पास 2z, c है हमारा, और फिर 2ca है लास्ट में, तो c कितना है 3y, और a कितना है 2z, a की वैल्यू जो है सॉरी 2ca आएगा ना यहाँ पर, तो 2ca c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास 2z, और a की कितनी है माइनस का 2x, हाँ, तो ये आ गई माइनस 2x यहाँ पर। तो अब देखिए कितना हो गया ये, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरा ओपन करेंगे तो ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर हमारे पास, ठीक है, और 2z का स्क्वायर हो जाएगा 4z स्क्वायर, और ये माइनस 2x इंटू 2 माइनस का 4x, और ये 3y के साथ होगा माइनस 4x इंटू 3y, कितना हो जाएगा 4 3 12 माइनस का, और एक्स वाई एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर। फिर ये हम क्या करेंगे 2 इंटू 3 6y, और 6y इंटू 2z कितना होगा, तो 6 इंटू 2 12, और वाई जेड प्लस का 12 YZ हो जाएगा ये, और लास्ट बचा 2 2 4 इंटू -2 कितना हो गया 4 इंटू -2 -8, और जेड एक्स जी आ जाएगा, तो -8 और जेड और एक्स, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। हमेशा याद रखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है वो माइनस ही रहता है। ये वाला पार्ट अब देखेंगे, इसमें भी सेम चीज़, ए स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि b² माइनस 7b का होल स्क्वायर, और सी स्क्वायर का मतलब माइनस का सी स्क्वायर। यहाँ पर ए और बी और सी की फॉर्म में दिया है, मगर ए की जगह क्या है यहाँ पर 3a पूरा ये टर्म लेना है, बी की जगह क्या है माइनस का 7b, और सी की जगह क्या है सिर्फ माइनस का सी। तो ये हमने लिख लिया ए बी सी, ये लिख लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे 2ab कितना है हमारा 2a एज इट इज आ गया, ए कितना है 3a आइडेंटिटी के हिसाब से, और बी कितना है माइनस का 7b। फिर 2bc आएगा, अब तो 2 एज इट इज, bc मतलब -7b इंटू माइनस का सी, और 2c यानी कि माइनस का सी, और यानी कि a 3a। अब इसको सॉल्व कर लेंगे पूरे को, जिससे हमारे पास आएगा 3a स्क्वायर का यानी कि 9a स्क्वायर हो जाएगा ये, और 7b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 49b स्क्वायर, और माइनस का सी स्क्वायर हमारे पास प्लस का सी स्क्वायर बन के रह जाएगा 2ab यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 7 माइनस का 42, और यहाँ पर ab 2bc कितना हो जाएगा 2 7 14 माइनस का 14b, और माइनस का सी यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 14bc प्लस में, और प्लस में लास्ट में क्या आ जाएगा, एक्चुअली देखेंगे साइन क्या आएगा बाद में, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6 आ गया यहाँ पर, और माइनस का सी ए रहेगा, तो माइनस का 6ca आएगा आपके पास, और इसको हम क्या करेंगे इस बक्से के अंदर लगा देंगे सुंदर सुंदर। फिफ्थ पार्ट जल्दी से कवर करेंगे अपना, सेम माइनस का 2x स्क्वायर अगेन हमारे पास, 5y का स्क्वायर अगेन हमारे पास, और माइनस 3z का स्क्वायर अगेन हमारे पास, ये माइनस का साइन एक्चुअली अंदर आएगा ब्रैकेट के। फिर अगेन हमारे पास क्या है 2ab यानी कि 2 इंटू माइनस का 2x और 5y प्लस का 2bc यानी कि 5y इंटू माइनस का 3z प्लस 2ca, c कितना है हमारे पास माइनस का 3z, और a है माइनस का 2x, और इसको हम जब करेंगे सॉल्व तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस का 9z स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का 20xy, और ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, और 3 माइनस 30yz, और ये आ जाएगा माइनस का प्लस का आ जाएगा 2 3 6 2 12, 12 और xy यानी कि yz प्लस का 12yz हमारे पास आ जाएगा, और इसको अगेन हम डाल देंगे इस बॉक्स के अंदर, और आंसर कंप्लीट। लास्ट पार्ट एक बार आप लोग पॉज करिए और मुझे सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। सेम है, सिर्फ इसमें क्या है फ्रैक्शंस में दिए हुए नंबर, तो घबराना नहीं है। अगेन हमें क्या करना है, इसको इसको हमें क्या करना है बताइए, इसको मान लेना है ए, इस पूरे को क्या मान लेना है बी, और 1 को क्या मान लेना है सी। तो आप जब इसको वैल्यू प्लग करेंगे इस वाली आइडेंटिटी में, अगेन ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में, तो क्या आएगी सेम वैल्यू मिलेगी आपको। पूरा पुट करेंगे यहाँ पे कितना 1/4 ए की जगह, बी की जगह 1/2 का बी, और सी की जगह क्या करेंगे 1, तो आपको जो है सेम वैल्यू मिलेगी। घबराना नहीं है क्वेश्चन से। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होगा ये होगा ऐसे, देखिए इसको हम करेंगे 1/4 ए का होल स्क्वायर
प्लस माइनस का 1/2 बी जो हमने डाला है बी की जगह अपने, इसका होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया ये। अब प्लस का 2 इंटू ए क्या है हमारे पास बताइए, ए है हमारे पास 1/4 ए, और बी कितना है, बी है हमारे पास माइनस का 1/2 बी, 2 ए बी हो गया। अब प्लस क्या लिखेंगे 2 बी सी, बी कितना है बताइए, माइनस 1/2 बी, और सी कितना है 1, ये हो गया 2 बी सी। अब कितना बचा, सिर्फ 2 सी है। सी कितना है बताइए, सी है 1, और ए कितना है 1/4 है। इजी, सिर्फ वैल्यूज प्लग करना है ये वाली, और इस आइडेंटिटी में पुट करना है, और आंसर आपके पास। हार्ड है, बहुत हार्ड नहीं है एक्चुअली, बहुत सिंपल है। हाँ बहुत सिंपल है ये तो। 1/4 ए स्क्वायर कितना हो गया 1/16, और ए स्क्वायर एज इट इज, और ये -1/2 का स्क्वायर माइनस का 1/4, नहीं प्लस का 1/4, गलती नहीं करना यहाँ मेरी तरह। -1/2 इंटू -1/2 प्लस का 1/4 बी स्क्वायर, और वन स्क्वायर ही रहेगा, यानी कि 1 ही रहेगा। 2ab, 2 से ये क्या हो जाएगा, ये 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 1/2 बचा यहाँ पे। 1/2 इंटू माइनस का 1/2 कितना हो गया -1/4, तो हमें क्या लगाना है यहाँ पर, माइनस का 1/4। हाँ तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 1/4 यहाँ से, ये हमने 2 से 2 काटा तो, और ए बी एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, माइनस में आएगा ना, तो माइनस का साइन लगा देंगे, 2 से 2 गया, और -1 इंटू 1 1 ही रहा, तो कितना आ गया बताइए, माइनस का बी, या 1b भी लिख सकते हैं। फिर 2 से ये 2 गया 4, तो ये कितना हुआ 1/2 बचा, 1/2 ए इंटू 1, यानी कि प्लस का 1/2 ए यहाँ पर आ जाएगा, और आंसर हमें मिल गया है, बहुत ही आसान। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो है कह रहा है फैक्टराइज 4x² प्लस 9y² और माइनस में लास्ट में 16xz। आइडेंटिटी हमें क्या याद रखना है अभी भी, कौन सी वाली देखिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अभी भी याद रखना है। देखिए ये हमारे बहुत काम आने वाली है इस क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैक्टराइज करना है किसको, 4x² 9y² अंटिल माइनस का 16x। अब देखिए 4x² को अगर मैं ब्रेक करूं तो किसके स्क्वायर की तरह होता है ये, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अच्छा ये वाला जो 9y² है इसको क्या मैं 3y² लिख सकता हूँ बताइए, 3 इंटू 3 9, और y² तो कितना हो गया 9y² बन गया ये। और इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ अगेन, 4 16 को कैसे कर सकता हूँ, 4 4 16 होता है, और z² का रूट क्या होगा z, तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको 4z²। अच्छा अब ये मुझे दिख रहा है कि कुछ बन गया है, ये अगर मान लूँ इसको मैं a, और इसको मान लूँ मैं b, और इसको मान लूँ मैं c, तो क्या लगता है ये ए बी सी का स्क्वायर है हमारे पास। और ये कितना है ए बी सी, जब ये हो गया a कितना हो गया 2x, b कितना हो गया 3y, और c कितना हो गया 4z। तो आपको लगता है ये कुछ ऐसा यहाँ पे भी दिख रहा है। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ कितना बचा, ये 6xy, अगर 2 से डिवाइड कर दूँ इसको तो कितना बचेगा 6xy। तो ये हो सकता है क्या 2ab कर सकता हूँ मैं इसको, ए बी कितना हो जाएगा 2ab अगर मैं करूँ बताओ, 2a कितना है 2x है मेरे पास, इसको 2 इंटू 2x करूँ, और b कितना है मेरे पास 3y, और 3y करूँ। हाँ तो ये कितना बन गया, ये कितना बन गया 2 3 6 इंटू 2 12, 12xy बन गया नहीं बन गया, ये देखो आप लोग, तो ये कितना आ गया सेम आ गया। तो यानी कि मुझे ये आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में दिख रही है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a कितना है मेरे पास 2x, और b कितना है 3y, और c कितना है 4z, और होल स्क्वायर। अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको ये वाला टर्म सारे मिल जाएंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं 2ab, और इसको कैसे लिख सकते हैं 2bc, कैसे 2 से डिवाइड करके देखो 24 को, 424 वाई जेड को डिवाइड जब आप करोगे तो कितना मिलेगा 2 से 12 वाई जेड मिलेगा। 12 वाई जेड कैसे बनेगा हमारे पास 2bc से बनेगा, और 2bc कितना है हमारे पास इसके हिसाब से, कितना है बताइए, b कितना है यहाँ से देखेंगे तो b है 3y, 3y डालो आप 3y, और c कितना है हमारे पास देखो 4z है, तो 4z है, 3 4 z 12 होता है, और yz ऐसे ही आ जाएगा यहाँ से, तो 12yz हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई दोबारा करेंगे तो कितना बन जाएगा 24yz माइनस का। तो हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों टर्म हमारे माइनस में है, ये वाला और ये वाला, तो यानी कि इसमें दो चीज़ें जो हैं वो काय में है माइनस में। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारे पास माइनस में है, और माइनस में क्या क्या है हमारे पास देखो 24yz, और तो माइनस हम अगर z में लगा दें या फिर माइनस का 3y कर दें तो हमारी सारी स्टोरी जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो सी को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सी को हम कर सकते हैं कितना, सी को कर सकते हैं माइनस का 4z कर देंगे माइनस का, तो हमारे पास जब इस आइडेंटिटी में रखेंगे तो सारा यही आंसर मिलेगा हमें जो हमने इधर लिखा है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें आप देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है, 2x² को मैं काय का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2x² काय का स्क्वायर होता है, 2 किसका स्क्वायर होता है √2 का होता है ना,
रूट 2 का, और एक्स का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर एक्स का होता है। अब वाई स्क्वायर का स्क्वायर होता है वाई का स्क्वायर होता है, और 8z स्क्वायर बताओ का स्क्वायर होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए। 8 को अगर मैं रूट में करूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको 2 रूट 2, 2 का स्क्वायर 2, और 2 का स्क्वायर 4, और रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 8, ये हो गया ना 8 का स्क्वायर, 8 का अंडर रूट। और z का स्क्वायर क्या होगा, जेड स्क्वायर, तो z लिख दिया इसको, जेड स्क्वायर को मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें दो चीजें माइनस में, हमारे पास क्या, ये वाला और ये वाला टर्म। तो इसके अंदर ए बी में से कोई एक जो है माइनस में होगा, तभी ये -2 √2xy बना। और इधर भी जो है कोई एक माइनस में होगा, ए और सी में से, क्योंकि ये कितना है 2 CA है ना ये, और ये कितना है 2 BC है, और ये 2 AB है ये। तो इसमें और इसमें क्या माइनस में, इसमें तो कोई भी माइनस में नहीं होगा, और इसमें कोई एक माइनस होगा, और इसमें भी कोई एक। तो अगर मैं ए को माइनस में लिख लूँ, यानी कि -√2x का स्क्वायर लिख लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आंसर मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस ही होता है। और इसको वाई स्क्वायर ही रहने दूंगा मैं यहाँ पर, और इसको भी 2 √2 और z ही रहने दूंगा मैं यहाँ पर, का स्क्वायर ही रहने दूंगा। इसको मान लूंगा ए, इसको मान लूंगा बी, और इसको मान लूंगा मैं सी। और जब मैं इनका a + b + c होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा, यानी कि मान लो आप -√2x और प्लस का y और प्लस का 2 √2z का होल स्क्वायर जब आप करोगे, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आप जब इसको एक्सपेंड करोगे यही आपका आंसर मिल जाएगा आपको। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो हमसे कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्यूब की मैंने आपके लिए ऑलरेडी आइडेंटिटी लिख के रखी है। a + b का होल क्यूब क्या होता है, देखिए a³ + b³ और प्लस का 3ab इंटू a + b, ये तो एक है, ये भी सेम ही है। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये मिलेगा आपको a³ ये ऐसे ही आ गया, b³ एज इट इज यहाँ आ गया। अब 3ab को a से मल्टीप्लाई जब आप करोगे इन दोनों को, तो क्या मिलेगा, a इंटू ए क्या हो जाएगा, a² जो यहाँ आ गया, और b एज इट इज आ जाएगा, देखो ये पूरा लिखा हुआ है। और 3ab में से जब b को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये टर्म की मल्टीप्लाई पहले a से करोगे और उसके बाद कैसे करोगे, b से करोगे, तो जब b से करोगे तो कितना मिलेगा 3ab²। तो ये आइडेंटिटी आपके लिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके लिख दी है। अब इसको आप याद रखो, बस इतना करना है आपको, मेहरबानी मेरे ऊपर क्या। तो दो आइडेंटिटी में से आप जो सी भी चाहो यूज कर सकते हो, या तो 1 या फिर 2 भी यूज कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा या यहाँ पर यूज करना आइडेंटिटी सेकंड वाली हमारी। तो आप चाहो तो इसको 1 से भी कर सकते हो, हाँ। तो हम लोग इसको सेकंड से यूज करके देखते हैं। तो 2x + 1 का होल क्यूब है, हमें निकालना है। अब हम इसको रख देना है कौन सी आइडेंटिटी के अंदर, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो a³ यानी कि a ये है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास b। 2x को हम किसके अंदर रख देंगे बताओ, क्यूब के अंदर, और b को भी काय के अंदर रख देंगे, यानी कि 1 को क्यूब के अंदर। और फिर 3a² b लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, +3, ए क्या है हमारे पास 2x, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और b कितना है हमारे पास 1, और प्लस का 3, ए कितना है हमारे पास 2x, और b² हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बताओ 2x का क्यूब कितना होगा 8x³, 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही रहेगा, 3 इंटू 2x², 2x² बताओ कितना होगा ये 4x², तो 3 इंटू 4x² 12x², और इंटू ये 1 करोगे तो कितना मिलेगा आपको 12x² ही मिलेगा यहाँ पर आपको, हाँ। तो ये कितना मिलेगा बोलो, 12x² मिलेगा आपको यहाँ पर। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो 3 इंटू 2x 6x हो गया, हाँ 6x इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो कितना मिलेगा प्लस का 6x²। और ये हो गया हमारा आंसर, बहुत ईजी है। अब हम चलेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ, बताओ सेकंड पार्ट क्या है, 2a - 3b का होल क्यूब। अब सेम कहानी है हमारे पास, क्या a + b होल क्यूब ही लगेगी यहाँ पर भी, लेकिन अब क्या हो जाएगा, टर्म जो यहाँ पे माइनस है उसकी जगह क्या कर देंगे माइनस, तो b की जगह क्या रखेंगे हम सब जगह -3b, और 2a की जगह क्या रखेंगे 2a। तो बस अब प्लग कर देना है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, प्लग कर देना है। तो कैसे लिखेंगे, a³ में बताओ क्या लिखेंगे 2a³ लिखेंगे, प्लस b³ में क्या लिखेंगे -3b का होल क्यूब। अब क्या करेंगे बताओ 3a²b, 3a कितना है बताओ 2a, और बी 3a²b, हाँ a² कितना हो गया 2a², और b कितना है हमारे पास -3b, याद है माइनस लगना है यहाँ पे, ओके। तो -3b है हमारे पास। अब हम बताओ क्या लिखेंगे, +3, और a कितना है 2a, और अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, और b² कितना है -3b का स्क्वायर। एक जगह a को स्क्वायर करेंगे और एक जगह b को स्क्वायर करेंगे, एक जगह b को खाली लिखेंगे और एक जगह एक को बिना स्क्वायर के लिखेंगे। अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे जब, तो हमें क्या मिलेगा,
2a³ की जगह कितना मिलेगा, 2 × 2 × 2 यानी कि 2 का क्यूब यानी कि 8, a का क्यूब a ही हो जाएगा। अब -3 को क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस इंटू माइनस 3 बार होगा, तो माइनस माइनस एक बार, 2 बार हो गया तो प्लस, फिर तीसरी बार प्लस इंटू माइनस करा तो कितना हो गया, प्लस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है माइनस। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 3 27, और b का क्यूब b क्यूब ही रहेगा। अब देखो 2a का स्क्वायर कितना होगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, हाँ 4a स्क्वायर, तो 3 × 4 12a स्क्वायर, 12a स्क्वायर इंटू -3 भी कितना हुआ है, 12 3 36, तो माइनस का 36 a स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ का ये b, तो 36 a स्क्वायर b, और माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और सब जगह यहाँ पर प्लस है पूरे में, तो हमारा ये माइनस में ही आने वाला है। तो कितना, 3 2 6a, 6a के साथ मल्टीप्लाई किसकी होगी, 3b स्क्वायर की, तो 3b स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 9b स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आंसर भी हमें क्या मिलेगा, एक्चुअली प्लस में ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आंसर भी हमारा जो है वो हमें प्लस में ही मिलेगा, हम इसको प्लस में कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 2 6 और 9 6 9 कितना होता है बताओ, मैं तो भूल गया, 54 और ए बी का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा इस वाले पार्ट का आंसर। और हम चलेंगे अपने लास्ट पार्ट की तरफ, नहीं एक्चुअली सेकंड लास्ट है तो, और ये कितना है, 3/2x + 1 का होल क्यूब। अगेन सेम आइडेंटिटी लगाएंगे हम इसमें, क्या, a³ + b³ + 3a² b और +3ab का स्क्वायर। ये a मान लो, ये b मान लो, फिर से बता रहा हूँ, तो a³ यानी कि 3/2x का क्यूब, और प्लस b की जगह 1 का क्यूब प्लस 3a² यानी कि 3/2x स्क्वायर, b की जगह 1, और प्लस 3a कितना है, 3/2x, और b स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे 9/4x³ + 1, और ये 9/2 + 9/2, एक्चुअली 9 3 9 3 3 9 27/4 आएगा यहाँ पर, हाँ, तो ये आएगा हमारा 27/4, 27/4, क्योंकि 3/2 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 9/4, 3 × 9 27, और बाई 2 यानी कि 2 × 2 4 हो जाएगा ये, और एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू 1 करेंगे तो सेम ही रहेगा। फिर प्लस में क्या लिखेंगे, 3/2x, तो 3 9/2, 9/2, और ये x, और 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये पूरा टर्म कितना आ जाएगा, इसकी बराबर। तो ये हमें हमारा मिल चुका है यहाँ पर अगेन आंसर। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, इस लास्ट पार्ट को देखो, मैं कौन सी आइडेंटिटी सॉल्व करूंगा, इसको करूंगा मैं आपकी समझ आने के लिए, ये वाली आइडेंटिटी से। इसको करेंगे हम किस आइडेंटिटी से बोलो, 3ab इंटू ए प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी से हम करने वाले हैं। तो अब देखो, a³ कितना है, a कितना है हमारे पास x, अगेन बता रहा हूँ, b कितना है 2/3y माइनस का, ठीक है, a³ में रखेंगे तो क्या रखेंगे, x का होल क्यूब, फिर b³ में क्या रखेंगे, प्लस का -2/3y का होल क्यूब। अब प्लस का रखेंगे 3 की जगह 3, a की जगह बताओ क्या रखेंगे, a की जगह यहाँ पर रखेंगे x, b की जगह कितना रखेंगे, माइनस का 2/3y, और a प्लस b की जगह क्या रखेंगे, a की जगह तो x ही रहेगा, और प्लस b तो की जगह क्या आएगा, माइनस का 2/3y, माइनस का 2/3y। अब इसको आगे सॉल्व करना जो है वो आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करें और आंसर जो है लिखें और कमेंट करें अगर पॉसिबल हो तो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।